हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और लव का पंचनामा में आपका स्वागत है। और आज मैं आपसे बात करूंगा कि अच्छी लड़कियों को कैसे पहचानें। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी है आपके लिए जानना कि अच्छी लड़कियों को आप कैसे पहचानो। क्योंकि होता है ना, अगर आप किसी आप मतलब ये लड़कों के लिए भी कह रहा हूँ, अगर लड़की है तो कि वो लड़के के लिए साथ है अगर तो कि अच्छे लड़कों को कैसे पहचाने। बेसिकली अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आज आपको बता दूँ। ठीक है, और इसके पहले कि ये टॉपिक में स्टार्ट करूं बात करना, आप प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो और आप प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जाए। और आपके प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ आप इसको शेयर करो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अच्छी लड़की को कैसे पहचाने। मैं आपको ऐसे आज मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि वो अगर वो चीज़ें हैं अगर आपके आपके बंदी में तो इसका मतलब है कि यार आपकी जोड़ी गॉड ने बनाई है। ठीक है, आप प्लीज़ आप एक दूसरे के लिए बने हुए हो। देखो, सबसे पहला जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर वो आपसे किसी ऐसी फालतू चीज़ों में आर्गूमेंट नहीं करती है। ठीक है, जैसे आप या अगर आप लड़की हो तो अगर वो करता नहीं है, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ कि अगर मान लो कि आप अगर बात कर रहे हो, आप फ़ोन में बात कर रहे हो या किसी चीज़ को लेकर अगर आप किसी डिस्कशन कर रहे हो और अगर उसमें क्या हो सकता है कि आप गलत हो या वो गलत है। ठीक है, ये पता नहीं होती ना, कुछ चीज़ें कभी क्या होती हैं कि हमें लगता है कि हम गलत हैं, सामने वाला सही है, कभी लगता है सामने वाला गलत है, हम सही हैं। तो ना हर चीज़ को सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ पता नहीं होता है। तो कभी कभी आप भी गलत होते, कभी सामने वाला भी। लेकिन अगर किसी ऐसे टॉपिक पे आपकी बात हो रही है और अगर लड़की आपको उस चीज़ में आर्गूमेंट नहीं कर रही है, वो कह दे रही है ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, ऐसा ही होगा। ठीक है, क्या पता आप गलत हो, क्या पता आप सही हो, लेकिन वो उस चीज़ को आर्गूमेंट में नहीं बदलना चाहती है। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कोई आर्गूमेंट हो, क्योंकि इससे अच्छा कुछ, क्योंकि उसके बाद लड़ाइयाँ होंगी, उसके बाद आप दोनों में ही मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि अगर इस लड़की के अंदर अगर ये क्वालिटी है कि वो आर्गूमेंट आपसे नहीं कर रही है, तो समझ लो कि वो आपके लिए बनी है, आप उसके लिए बने हो और आप बहुत लकी हो। सबसे पहला। दूसरा है कि अगर वो आपकी हर जगह पर रिस्पेक्ट करती है, अगर वो कोई भी चीज़ हो आपके साथ हमेशा जो है किसी चीज़ में आपको कुछ गलत ना बोलना और आपकी चीज़ों को सपोर्ट करना। ठीक है, तो बेसिकली अगर वो आपकी रिस्पेक्ट करती है तो ये समझ लो कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हुए हो। ठीक होगी, रिस्पेक्ट वर्ड जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर रिस्पेक्ट ही नहीं रहती है तो रिलेशनशिप रहती ही नहीं है। फिर वो अगर एक दूसरे की आप रिस्पेक्ट करते हो तो वो चीज़ आपकी जन्मों जन्मों तक चलेगी। ठीक है, तो रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है यहाँ पे कि तीसरा जो वर्ड है वो है बेसिकली कि आपको जैसे किसी भी चीज़ में ना आपको होता है ना कि नीचा ना गिराना। जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, अगर आप मान लो कैसा भी आप काम कर रहे हो और उसमें अगर वो आपको नीचा नहीं गिरा रही है। ठीक है, तो इसका भी मतलब यही होगा कि वो आपको जीतते हुए देखना चाहती है, वो आपको हर चीज़ में सपोर्ट करती है। ठीक है, और वो आपको नीचा बिल्कुल नहीं गिराएगी इस चीज़ में। क्योंकि कभी होता है ना कि कुछ लोग कि वो अपने आप को सही कहने के चक्कर में सामने वाले को नीचा गिरा देते हैं कि यार तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, अरे तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो नहीं कर सकते हो। ये बहुत गलत है। सामने वाले को मोटिवेट करना चाहिए बेसिकली। तो अगर आपकी बंदी अगर आपको मोटिवेट करती है, आपको सपोर्ट करती है उस चीज़ में कि यार आप जो है करो, आपसे ही हो जाएगा, आप ये कर सकते हो। अगर आप कोई गलत काम भी कर रहे हो, अगर मान लो गलत काम एज सेंस कि मतलब कोई ऐसा चीज़ है जो आपसे अभी नहीं हो पा रहा आपसे, लेकिन आप मेहनत कर रहे हो, तो उस चीज़ में आपको सपोर्ट मिलेगा उसकी तरफ से कि यार आप कर लोगे, यू कैन डू इट। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह में अगर इस तरह की अगर लड़की आपके पास है ये क्वालिटी, तो समझ लो आप बहुत ज़्यादा लकी हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद जो नेक्स्ट टिप है वो है कि अगर लड़की के अंदर आपके लिए अगर ट्रस्ट वाली बात, अगर वो होता है कि ट्रस्ट है अगर आपके अंदर, आप उसको अच्छे से पता है कि यार आप गलत काम नहीं करोगे। अगर आप मान लो अगर आप फ़ोन पर भी किसी से बात कर रहे हो तो सामने अगर उसको आपके लिए ट्रस्ट है तो आपसे वो पलट के नहीं पूछेगी किससे बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप फ्रेंड से बात कर रहे हो, आप कलीग से बात कर रहे हो, आप कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आप बात कर रहे हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो उसको आप पे ट्रस्ट है। ठीक है, और ट्रस्ट सबसे मेन एक समझ लो कि एक बैकबोन होती है किसी ऐसा चीज़ में। ठीक है, अगर ट्रस्ट है तभी वो चीज़ चल पाती है अच्छे से लंबे टाइम तक, नहीं तो चल नहीं पाती है। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। तो ये ट्रस्ट एक चीज़ है जो अगर उसको आपके अंदर है तो समझ लो कि आप यू आर लकी। ठीक है, आप बहुत लकी हो। और उसके बाद क्या है कि आपके सुख और दुख दोनों चीज़ों में आपका डट के आपके साथ खड़े रहना। अगर आप सुखी टाइम पे हो अगर अभी, तो वो आपसे एक साथ सेलिब्रेट करेगी। और अगर आप कोई दुखी टाइम आपका चल रहा है, मान लो कोई भी इशू हो जा रहा है, आपको फाइनेंशियल इशू हो गया है, कोई भी इशू हो गया, तो वो आपके साथ खड़ी रहेगी, वो आपकी सपोर्ट करेगी। ये ताने नहीं मारेगी कि यार आपसे नहीं हो सकता, आप कर ही नहीं सकते, ये वो मैं तो फंस गई, आप नहीं कर पाते, ये वो दुनिया की चीज़ें। ठीक है, नहीं कर सकते हो, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बहुत अंदर तक लोगों को चीर देती है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करेगी। ठीक है, वो आपको आपके सुख में आपका खूब सेलिब्रेट करेगी, आपको खूब मोटिवेट करेगी, आपको और आगे बढ़ाने के लिए बोलेगी। और अगर आप दुखी हो तो वो आपके साथ उस चीज़ से वो लड़ेगी। ठीक है, वो डट के उसका सामना करेगी, जिससे कि आप ही नहीं जीतोगे, आप दोनों जीतोगे, क्योंकि आप दोनों बेसिकली हम हैं। ठीक है, आप दोनों को ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो आप दोनों को ही डट के उस चीज़ का मुकाबला करना है। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको पॉइंट भी बताए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। और जो पाँचवा है, जो मेन क्वालिटी है किसी भी गर्ल के अंदर अगर है ये चीज़, अगर आप कि वो डिमांडिंग नहीं है, मतलब आपसे किसी चीज़ को लेकर डिमांडिंग नहीं है। मान लो हो सकता है कि आपके पास अभी उस चीज़ की हैसियत ना हो सकता है कि आप अभी किसी चीज़ को लेकर फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम में हो, मान लो आपने लोन लिया हो, कुछ भी लिया हो, तो लेकिन आपको बंदी चीज़ उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बस अपनी चीज़ से मतलब है। वो आपको डिमांडिंग हो जाएगी, मुझे ये चाहिए, हर चीज़ में डिमांड करना, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। अगर आप ना पूरी कर पाओ तो उसके बाद उसका वो फिर आपको ताने मारे या कुछ इधर-उधर की बातें बोले, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो अगर सपोर्टिव है, अगर वो समझदार है, तो आपका वो सपोर्ट करेगी, ठीक है? ये इस सब चीज़ों के लेके, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो है मैंने आपको बताया टिप्स। तो ये जो पाँचों टिप्स मैंने आपको बताया, ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स है ये वाला भी, कि वो डिमांडिंग नहीं है। और डिमांडिंग जब नहीं होते हैं, दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से चलती है। जैसे आपकी दोनों की मान लो सैलरी है या आपकी अकेले की सैलरी है, तो उसके अकॉर्डिंग लाइफ भी चलती रहती है। कुछ चीज़ की डिमांड नहीं करनी चाहिए यार कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप अपने आप को खुद आप सामने वाले पे रख के देखो, क्या वो चीज़ नहीं चाहता? क्या वो नहीं चाहता कि सामने वाला खुश हो, वो भी खुश हो? लेकिन कभी-कभी स्थितियाँ ऐसी हो जाती है लाइफ में कि वो चीज़ नहीं हो पाती है। तो इसमें आपको उसके साथ, क्योंकि आपने यार साथ अगर आपने सोचा है कि साथ रहेंगे और साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपको यार कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। अभी नहीं तो कल को तो हो ही जाएँगी वो चीज़ें। ठीक है दोस्तों? तो ये चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ आपकी बंदी में है, तो आप प्लीज़ आप कहीं मत जाने देना उसको। और आप प्लीज़ आप दोनों लाइफ टाइम के लिए बने हुए हो, और आप प्लीज़ आप शादी करने के लिए बने हुए हो। ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं नए टॉपिक के साथ आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।